तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर हमने 3 स्टार्ट कर रखा था, जिसका नाम क्या था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो चैप्टर्स का क्या था हमारा नाम था। ठीक है, अभी तक हम इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं, एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी एटम्स मॉलिक्यूल और फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ चुके हैं कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, मॉलिक्यूलर मास, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक मेन जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और मेन टॉपिक, ठीक है, जिसको हम इस केमिस्ट्री की कह दो या फिर इस चैप्टर की बैकबोन भी कह सकते हैं, जो कि टॉपिक का नाम क्या है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे आने वाली यूनिट्स में, आगे आने वाली क्लासेस में सब में हेल्प करेगा। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो कहीं पे भी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को है वो अच्छे से समझना है। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने एक कॉपी पेन है वो साथ में लेके बैठिए, क्योंकि ये है, इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस का काम है। जितनी ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ के हैं, एटम के बारे में पढ़ के हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ के हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना जो सीखे हैं, वो चीजें हम अब इस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर वो चीजें अप्लाई करेंगे कि वो क्या चीजें थी, एटम्स क्या होते थे, मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, वो चीजें हम इस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करेंगे भाई, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझने से पहले चैप्टर का नाम क्या था हमारा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल, सबसे पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हुए मोल कॉन्सेप्ट पे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको कहूं कि भाई एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है एटम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स को एक या एक से अधिक जो भी आपके एटम्स हैं उसको कंबाइन करने, दो या दो से अधिक जितने भी आपके एटम्स हैं उसको कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, जो एक जिसकी फॉर्मेशन दो या दो से अधिक एटम्स को कंबाइन करने के बाद जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब ये कह सकते हैं एटम है वो मॉलिक्यूल से क्या होती है, छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक एटम्स को जोड़ने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास एटम्स है, मान लो आपके पास क्या है, मान लो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं भाई Cl2 है, क्या है, Cl2 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तब Cl2 में क्या दिखोगे आप, वन मॉलिक्यूल्स है, किसका, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन का। Cl2 का कितना मॉलिक्यूल्स है, वन, क्योंकि क्लोरीन के Cl2 के का जो कोफिशिएंट है, इसके जो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, वन। मैं यहीं पे मान लूं आपके पास 3Cl2 है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए Cl2 के, आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, किसके, 3 मॉलिक्यूल हो गए, किसके, Cl2 के, कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 के क्या हो गए आपके पास, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर मैं कहूं आपके पास ऑक्सीजन है, अब मैं कहूं यहाँ पे पास 4 है, 4 और 2 लगा दिया, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के क्या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सभी जितने भी हैं आपके पास, मान लो H2 है, ठीक है, H2 है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है भाई, H2 के 1 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितना है, ये सिंपल है, बिल्कुल बेस से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बिल्कुल बेसिक से लेकर हम हाई लेवल तक जाएंगे, क्योंकि जब तक इसमें आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसलिए बेस से लेके चल रहे हैं। अगर मैं यहीं पे H2O की जगह, इस H2O की जगह अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लगा दूं, मतलब 5 लगा दूं, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स बन गए। इसके H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 5 मॉलिक्यूल्स। पूरे मॉलिक्यूल्स में, पूरे मॉलिक्यूल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो भी एटम, जो भी क्वांटिटी अटैच होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी मॉलिक्यूल, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अगर यहीं पे ही
मैं एटम्स की बात करता हूं, किसकी? एटम की बात करता हूं। Cl2 में मॉलिक्यूल्स हैं Cl2 का एक, लेकिन यहाँ पे अगर किसकी बात करूं मैं, एटम की बात करूं, तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। यहाँ पे 2 एटम है किसके? क्लोरीन के। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के कितने एटम है? यहाँ पे 2 एटम है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 3 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पे एटम कितने क्लोरीन है? क्योंकि देखो क्लोरीन Cl2 है, एक मॉलिक्यूल है, तो दो क्लोरीन मिला के क्या बनता है? एक Cl2 मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के एटम कितने हैं? Cl2 है। क्लोरीन के एटम कितने हैं? 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट में है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो कितने होंगे? 3। Cl2 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 3, लेकिन इसी में ही मैं अगर क्लोरीन के एटम पूछना चाहूं तो कितने एटम होंगे? भाई 3 है, तो 3 दूनी कितने होंगे? 6 एटम, 6 एटम ऑफ क्लोरीन। समझ में आया? समझ में आया भाई? क्या समझ में आया कि Cl2 है, पूरा मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है पूरा। ठीक है, लेकिन इसमें एटम्स की बात करो तो 2 क्लोरीन के एटम्स को जोड़ने के बाद ही तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर एटम कितने होंगे? 2 एटम। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स है Cl2 के। ठीक भाई, 3 मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे आपके पास? भाई एक मॉलिक्यूल Cl2 का ये, एक मॉलिक्यूल Cl2 का ये, एक मॉलिक्यूल Cl2 का ये। ठीक है, अगर इसमें एटम पूछे तो मॉलिक्यूल्स तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन एटम पूछ रहे हैं तो एटम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कितने हो गए? एटम्स हो गए। अगर यहीं पे पूछूं ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन एटम कितने हैं यहाँ पे? 4 दूनी 8, 8 एटम है। समझ में आया? 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन इसी में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। कितने हैं? हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीजन के कितने एटम है भाई? क्योंकि क्या है ये? हेटेरोटॉमिक एटम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या अलग अलग एटम्स हैं इसमें। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस हैं, आपके सेम एटम्स कंबाइन करके भी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, और डिफरेंट एटम कंबाइंस करके भी क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो इसमें एटम्स कौन कौन से डिफरेंट हो गए? एक हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरा क्या है आपका? ऑक्सीजन एटम है। एक तो क्या है? हाइड्रोजन एटम, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल्स के पूछे तो 1 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहीं पे अगर आपसे एटम के पूछ रहे हैं तो कितने एटम है भाई? हाइड्रोजन के तो 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने? 1 एटम है। तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि भाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। वाटर के तो कितने हैं भाई? 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स हो गए कितने? वाटर के मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे भाई? हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 5 दूनी 10। तो 10 एटम किसके होंगे? 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 5 ऑक्सीजन एटम, 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि ये चीजें आगे काम आएंगी कि किसमें? मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। क्योंकि देखो हमने पहले एटम्स के बारे में पढ़ा, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मैंने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, इससे स्मॉल क्वांटिटी हो सकती है, क्लोरीन से स्मॉल क्वांटिटी नहीं हो सकती, लेकिन एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन को मिला के एक Cl2 क्या बन गया आपका? मॉलिक्यूल। वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। मैंने ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म दैट स्पीसीज ऑफ नोन एज मॉलिक्यूल्स। एक एटम, 2 एटम होंगे वो कंबाइन करके, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं। वो दोनों एटम आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट। यहाँ पे दोनों एटम्स क्या है? सेम। Cl2 है, दोनों एटम क्या है? सेम है। यहाँ पे दोनों एटम्स क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों एटम्स क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों एटम्स क्या है? सेम है। यहाँ पे भी दोनों एटम्स क्या है? सेम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशंस में जो एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो एटम्स आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी मॉलिक्यूल्स की, इधर बात होगी आपकी किसकी? एटम्स की। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर पूछ रहा है तो 1 मॉलिक्यूल्स होगा CO2। यहीं पे आपके पास अगर एटम पूछ रहा है तो 2 एटम होंगे। यहीं पे अगर 3 पूछ रहा है तो 3 मॉलिक्यूल्स होगा CO2। कोफिशिएंट में होंगे वो सभी आपके पास क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। यहीं पे आपके एटम से पूछे तो 3 दूनी 6 एटम्स होंगे। कैसे है? 3 मॉलिक्यूल्स हमने बना ली, 3 मॉलिक्यूल्स में एक एटम्स काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 तो 6 एटम्स हो गए। समझ में आया? ये लिखो अच्छे से।
कि किस तरह से आपको मॉलिक्यूल्स हैं और किस तरह से आपको एटम्स हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आया किस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। फिर उसके बाद ध्यान से अच्छे से लिखो भाई, इसको अच्छे से फेयर नोटबुक में नोट करो इसको, ठीक है। क्योंकि जितनी भी एटम की डेफिनेशन थी और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन थी वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, कैसे वो डेफिनेशन चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। किस तरह से डेफिनेशन चाहिए, क्या क्या डेफिनेशन हो सकती हैं वो मैं सब आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी क्या आता है, उन चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं वो आता है अभी, ठीक है। अब फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास तो मैंने आपको बताया जो है किस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट देखो, एक जो वन मोल जो क्वांटिटी होती है वो आपकी जो वन मोल MOL है, वन मोल जो क्वांटिटी होती है वो 6.022 इंटू में 10⁻23 होती है। जैसे ये एक क्वांटिटी है वो डिफाइंड है, मतलब जैसे हम बाजार के अंदर जाते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर जाते हैं, तो भाई हम कहते हैं कि दुकानदार से 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन केले देते, तो हमें वो कितने केले देते हैं, 12 केले देते हैं। तो वो क्वांटिटी डिफाइन है कि 1 दर्जन में 12 ही चीजें आती है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मोल क्वांटिटी है वो डिफाइन है कि 1 मोल है वो 6.022 × 10⁻23 होता है नंबर, ठीक है। एक मोल क्वांटिटी 6.022 × 10⁻23 ये क्वांटिटी, ये क्या होती है आपकी, डिफाइंड होती है। क्या होती है क्वांटिटी आपकी, डिफाइंड होती है। जैसे एक दर्जन चीज है उसमें 12 ही चीजें आएंगी। एक दर्जन, कोई भी 1 दर्जन में है वो उसमें कितनी चीजें आएंगी, 12 ही चीजें आएंगी, ठीक है। 12 ही आइटम्स आएंगे, 12 चीजें आएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होगी आपकी, डिफाइंड है ना। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर एक 1 मोल है वो क्वांटिटी डिफाइंड है कि 1 मोल क्वांटिटी है वो 6.022 × 10⁻23, ठीक है, वो डिफाइंड है। ऐसे मान लो मैं 1 दर्जन लिखता हूं, जैसे 1 दर्जन है तो वो किसके, 12 के लिए क्या है वो डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे ही 1 मोल चीजें हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये 1 मोल चौक है, अगर आप ऐसे तो चौक वगैरह है जो भी चीजें, वैसे 1 मोल्स में ये चीजें डिफाइन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आप बोलो कि भाई 1 मोल चौक, तो 1 मोल चौक का मतलब है कि इसमें आपके 1 मोल चौक क्या होगा, 1 इंटू में 6.022 × 10⁻23 ये होगा आपका 1 मोल, ठीक है। और 1 दर्जन क्या होगा आपका, 12 चीजें, ठीक है। अगर इस ऐसे मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ O2, तो यहां पे कितना लिखोगे, 6.1 मोल है तो इसमें कितनी क्वांटिटी होगी, 6.022 इंटू में 10⁻23। अगर 1 मोल ऑफ O2 में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, भाई स्टार्टिंग में देखो, अगर मैंने O2 में सबसे पहले देखा था, O2 में अभी देखा था कि O2 में आपके कितने मॉलिक्यूल्स थे, 1 मॉलिक्यूल्स था भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट था 1, लेकिन इसकी जगह मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, 1 मोल लिख दिया। तो 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल क्वांटिटी क्या है, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ O2 में कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1 मोल में O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ में आ रहा है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे मैं पूछ लूं आपसे भाई 1 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, N2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या लिखोगे आप, 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। समझ में आया। 1 मोल की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं भाई 5 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 5 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, N2 में। समझ में आया। N2 में अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख देता भाई 5 ऑफ N2, तो मतलब 5
N2 के मोलिक्यूल्स हो गए, लेकिन यहाँ पे लगा क्या रखा है मैंने 5 मोल ऑफ N2, तो एक मोल में कितने हैं 6.02, तो 5 मोल में कितने 5 into 6.02 to 10⁻23। समझ में आया भाई? ठीक है, तो ये 5 into 10⁻6.02 अर्थात इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाता है भाई? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर है, इसको डिफाइन करते हैं n स्मॉल a से, n a से। ठीक है भाई, n a से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, n और नीचे a, एवोगैड्रो नंबर से इसको दिखाया, मतलब 1 मोल क्वांटिटी में क्या है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है 6.022 into 10⁻23। अब 1 मोल ऑफ N2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है हमें, आप यहाँ पे मोलिक्यूल्स बताए हैं। 1 मोल ऑफ N2 में मोलिक्यूल्स बताए हैं, क्योंकि मोलिक्यूल्स हैं, N2 के कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसलिए 1 मोलिक्यूल्स, इसलिए एवोगैड्रो नंबर कितना है 1 है। 5 मोल है, एक मोल में 6.02 to 10⁻23 है, तो 5 मोल में कितने 5 into 6.02 to 10⁻23 होगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं अभी देखो यहाँ पे भी देखो, अब इस तरफ आ जाओ कि 1 मोल ऑफ O2 है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसी में ही अगर 1 मोल ऑफ O2 में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहाँ पे एटम पूछ लिया जाए कि 1 मोल ऑफ O2 में कितने एटम होंगे, तो क्या लिखोगे? एटम यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 एटम। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 एटम से। ठीक है, तो 2 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम ऑफ क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 1 मोल ऑफ O2 में, और 1 मोल ऑफ O2 में कितने एटम हैं, तो 2 इंटू में अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ 1 ऑफ O2 में कितने O2 में कितने आपके कितने एटम है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 आता, लेकिन मोल क्वांटिटी दी अगर मैंने ऐड कर दी तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। समझ में आएगा? यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ N2 है, तो यहाँ पे कितने एटम होंगे किसके 1 मोल ऑफ N2 में कितने एटम होंगे नाइट्रोजन के, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 इंटू में 6.022 में 10⁻23 एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे देखिए 5 मोल ऑफ N2 है, 5 मोल ऑफ N2 में इतने मोलिक्यूल्स हैं, 5 इंटू में एवोगैड्रो। यहाँ पे 5 मोल ऑफ N2 में कितने एटम होंगे, तो सबसे पहले तो 5 मोल ऑफ N2 में कितने एटम होंगे भाई, 5 मोल ऑफ N2 में आपके पास एटम कितने होंगे नाइट्रोजन के भाई 5 मोल ऑफ N2 में, तो 5 इंटू में एवोगैड्रो नंबर है मोलिक्यूल्स के। ठीक है, तो 5 मोल ऑफ N2 में यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता भाई 5 N2 में कितने एटम होते हैं, यहाँ पे भाई यहाँ पे कितने एटम होते हैं भाई, मैं मोल हटा दो, यहाँ पे मोल हटा दो, 5 N2 लगा दिया, 5 N2 है, तो कितने एटम होते हैं यहाँ पे 10 एटम होते हैं भाई। एक नाइट्रोजन है, मोलिक्यूल तो 5 होंगे, इसके मोलिक्यूल्स तो 5 होंगे। अगर मैं मोल देखो ध्यान से देखो, अगर मैं मोल नहीं लगा रहा हूँ सिर्फ 5 से लगा दिया, 5 N2 में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं आपके पास 10 मोलिक्यूल्स, तो सॉरी 5 मोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन एटम कितने होते हैं यहाँ पे 10 एटम होते हैं। ठीक है, लेकिन 5 मोल ऑफ N2 में कितने एटम होंगे, 5 मोल लगा दिया तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, तो 5 दूनी 10 तो किसने हो गए एटम हो गए, लेकिन 1 मोल लगा रखा है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से। इसीलिए पहले मैंने आपको एटम और मोलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट कराया था कि भाई मोल क्वांटिटी हटा दो, तो अगर यहाँ पे मोल क्वांटिटी हटा दो तो यहाँ पे 5 N2 बनता है, 5 N2 बनता है, तो यहाँ पे 5 को मोलिक्यूल्स हो गए, एटम कितने हो गए 10 है हो गए, लेकिन यहाँ पे 5 मोल्स लिखा हुआ है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10 इंटू में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम ऑफ क्या नाइट्रोजन। समझ में आया कि मोल क्वांटिटी होती है वो 6.022 10⁻23 होती है। जैसे एक दर्जन क्वांटिटी होती है वो डिफाइन होती है, हमें पता है 12 चीजें आती हैं उसके अंदर। ऐसे 1 मोल ऑफ O2 में अगर कुछ मोल नहीं था तो O2 में क्या था हमारे पास एक ही मोलिक्यूल्स था, लेकिन मोल्स आ गया तो एवोगैड्रो नंबर भी आ गया। ठीक है, क्योंकि एक मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मान लो 5 मोल्स ऑफ N2 था, ठीक है, तो 5 मोल्स F N2 मोल्स को हटा लो तो 5 N2 कितने होंगे 5 मोलिक्यूल्स होंगे, लेकिन मोल
अगर हटा दिया, मोल्स अगर लगा दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर को। अगर 5 मोल्स अगर मोल्स हटा दिया तो 5 N2 में कितने एटम होते हैं भाई? 10 एटम होते हैं। लेकिन मोल्स लगा दिया तो एवोगाड्रो नंबर भी लगाना पड़ेगा। 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट था। अभी 1-2 लेक्चर कम से कम और आएंगे इस मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तब ये अच्छे से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूं आपको कोई केमिस्ट्री में आगे कभी भी 11th 12th तक, इवन ग्रेजुएशन तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये टॉपिक पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपी पेन लेके बैठिए, एक बार लेक्चर के देखिए, रिवाइंड करके दोबारा देखिए, तब जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए इस चीज को। ठीक है, 2-3 लेक्चर और आएंगे इसके, फिर आपका मोल कॉन्सेप्ट का कंप्लीट हो जाएगा। और भी आपको होमवर्क दूंगा, कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी लाने के लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा अच्छे से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।